आपको छोड़कर जाने वाला, आपसे दूर जाने वाला अफसोस करेगा। उस इंसान को भी आपकी कमी, आपकी वैल्यू रियलाइज होगी अगर कुछ बातें आप समझ जाते हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। यकीन करो आज की ये बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो सेफ रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट प्राइवेसी। देखो, जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं या फिर किसी के कांटेक्ट में आते हैं, जब वहाँ पे एक बॉन्डिंग बनती है, थोड़ा हम उस इंसान को समझते हैं, जब वो इंसान हमें समझता है, हम उस इंसान से अटैच हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो इंसान भी हमसे अटैच होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इंसान हमसे दूर जाने लगता है, दूरी बनाने लगता है। उस सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जहाँ पर उस इंसान की यादें हमें इतनी ज़्यादा परेशान करती है। हम उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान भी हमारी वैल्यू करे। अगर वो इंसान हमसे दूर जा रहा है तो उस इंसान को भी अफसोस हो कि उसने हमें खोया है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अफसोस होता है। भले ही वो इंसान गलत है, लेकिन हम उस इंसान के यादों के जंजाल में फंस जाते हैं और हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर उस इंसान को अफसोस क्यों नहीं हो रहा है, उस इंसान को हमारी वैल्यू क्यों नहीं रियलाइज हो रही है, उस इंसान को हमारी यादें क्यों परेशान नहीं कर रही है। अब एक बात को आप समझने की कोशिश करना, कोई आपके लिए अफसोस क्यों करेगा, कोई आपको खोने से क्यों डरेगा। जैसे मान लो, अगर आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो, परेशान हो, कमज़ोर हो, दुखी हो, तो फिर लोगों को ना उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे दूर जाने का। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम हमारी इमेज को, हमारे बिहेवियर को काफ़ी कमज़ोर बना के उस इंसान के सामने रखते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा होने लगते हैं, यानी कि हम बिल्कुल भी शांत, स्टेबल नहीं होते हैं उस इंसान के सामने। चलो ठीक है, पहले उस इंसान के सामने हम काफ़ी खुश थे, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन समय के साथ साथ हम उस इंसान के सामने खुद को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना लेते हैं। याद रखना, अगर आप खुद को कमज़ोर बना रहे हो, उस इंसान के सामने बार बार दुखी हो रहे हो, चिड़चिड़ा स्वभाव आपका बन गया है, तो फिर उस इंसान को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे दूर जाने का। क्योंकि अगर आपका ये बिहेवियर है तो हर कोई आपसे दूर जाने के बारे में ही सोचेगा। सबकॉन्शियसली उनका ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा, वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर वो आपके बारे में थोड़ा बहुत सोचते भी है तो वो आपसे दूर होने के बारे में ही सोचेंगे। इस बात को समझना ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा अपने बिहेवियर को शांत और स्टेबल रखने की कोशिश करो। आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब वो इंसान हमें छोड़कर जा रहा है तो हम खुद को शांत और स्टेबल कैसे करें और क्यों करें। क्योंकि हम उस इंसान से दूर नहीं होना चाहते, हम उस इंसान के बिना नहीं रहना चाहते। इस सवाल का भी जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने बिहेवियर को एक पॉजिटिव वे में बदलने की ज़रूरत है। याद रखना, आप जितने खुश रहोगे, जितने शांत रहोगे, जितने स्टेबल रहोगे, दुख हर किसी को होता है। कोई अगर आपको छोड़ के जा रहा है, आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है, तो नो डाउट आप दुखी रहोगे, क्योंकि उनकी बातें सुनकर, उनकी यादों की वजह से आपके मन में दुख आएगा, परेशान होते रहोगे। लेकिन उस दुख को, उस परेशानी को दिखाने का सही तरीका भी है। अब अगर आप अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हो, ये देखकर कि वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है या दूर जाने की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस दुख के वजह से हमारे बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा निगेटिव बना लेते हैं। उस इंसान के सामने दुखी रहने लगते हैं, खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो। आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को उस इंसान के नज़रिए से देखो और फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि उस इंसान के नज़रों में आप कैसे बन गए हो। कई बार ना हम बहुत अच्छे होते हैं, कई बार हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, हमारा प्यार बिल्कुल सही होता है, लेकिन उस प्यार को, उस केयर को दिखाने का, जताने का तरीका गलत होता है। कई बार हम उनसे बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, इस वजह से हम चिढ़ने लगते हैं, इस वजह से हम परेशान होने लगते हैं। यानी कि हमारे अंदर कोई निगेटिविटी नहीं है,
उस इंसान के बिहेवियर के वजह से, उस इंसान के हरकतों के वजह से हमारे अंदर वो निगेटिविटी आ जाती है। लेकिन याद रखना, आप उस इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, अगर आप परेशान हो रहे हो, तो आपको खुद को खुद ही बदलना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर उसी इंसान की वजह से हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने दुखी हो गए हैं, इतने परेशान रहने लगते हैं, लेकिन इन बातों से उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी के बातों के वजह से, किसी के हरकतों के वजह से आपके बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप खुद को कमज़ोर बना रहे हो। आपके लाइफ में दुख से आप कैसे डील करते हो, क्योंकि नो डाउट आपको लोग हमेशा दुखी करेंगे। कभी आपका पार्टनर आपको दुखी करेगा, कभी आपका दोस्त आपको दुखी करेगा, कभी आसपास के लोग आपको दुखी करेंगे। अगर उनके बिहेवियर के वजह से, उनकी हरकतों के वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो ये सही नहीं है। किसी का भी बिहेवियर अपने ऊपर हावी मत होने दो। नो डाउट आप दुखी रहोगे, कभी कभी डर जाओगे किसी को खोने से, कभी कभी खुद पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, कहाँ पे शांत होना है। आजकल हमें शांत होने से डर लगता है। ऐसा लगता है कि अगर हम शांत हो गए तो कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। एक सच मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके आसपास बहुत निगेटिव माहौल है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, तो जितना आप खुद को शांत करने पे ध्यान दोगे, आप एक बात को रियलाइज़ करोगे कि सब कुछ आपके कंट्रोल में हो रहा है। सब कुछ बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा है। परेशान हो, दुखी हो, चिड़चिड़े हो, तो फिर चाहे कितना भी देखने की कोशिश करो, कितना भी कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, आपका ध्यान उन बातों पे कभी नहीं जाएगा। आप कभी भी सिचुएशन को नहीं समझ पाओगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अंदर से दुखी हो। शांत रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो। अगर आप सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, खुद को संभालना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप रहना चाहिए कि आपको खुद को शांत करना है। खुद को शांत करने से डरोगे, यकीन करो कभी सिचुएशन को समझ ही नहीं पाओगे। तो कभी भी एक हद तक खुद को समझने के लिए आप दूसरों का नज़रिया यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ये देख सकते हो कि उसके नज़र में आप कैसे हो, लेकिन एक टाइम तक। लेकिन अगर आप बार बार वही चीज़ें कर रहे हो, हमेशा हर छोटी सिचुएशन में उनके व्यू से सोच रहे हो, उनके नज़रिए से खुद को देख रहे हो, तो ये भी गलत है। खुद को समझने के लिए एक दो बार आप ज़रूर देख सकते हो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता होगा। लेकिन अगर आप हर बार यही देख रहे हो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता होगा, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता होगा, तो फिर तो आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं। हमेशा आपको दूसरों का नज़रिया यूज़ नहीं करना है खुद को देखने के लिए। एक समय तक आप दूसरों की सोच से खुद को जज कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सिचुएशन खराब है, इसीलिए आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, नहीं तो आप भी इतने कमज़ोर नहीं हो। ये सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो रही है, आप डर चुके हो, आप परेशान हो चुके हो। इसीलिए कई बार क्या होता है ना कि हमारा कंट्रोल नहीं रहता हमारी बातों के ऊपर। हम किसी के सामने ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं, इसीलिए वो हमें छोड़कर जाने लगते हैं। तो उस इंसान के पीछे मत भागो। खुद को शांत करना, हैप्पी रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा किसी को ब्लेम करके अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। जब तक ब्लेम करोगे, यकीन करो लोग आपको इग्नोर ही करेंगे। तब भी इग्नोर करेंगे जब उनकी गलती है। इसीलिए उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपको शांत तो होना ही होगा। हमेशा याद रखना, आपका प्यार दिखाने का तरीका, केयर करने का तरीका क्या है। इंटेंशन सही होता है, तरीका गलत हो जाता है। मैं आपसे प्यार से बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, तो मैं आपके ऊपर चिढ़ गया, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो ये तरीका गलत है। आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो उसे संभाल कर रखो। उससे कभी भी निगेटिविटी में मत बदलो। यकीन करो कोई भी आपको खोने से तभी डरेगा जब आप शांत रहोगे। तब लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। जहाँ पर आप शांत नहीं रहे, जहाँ पे आप परेशान हो गए, लोग आपसे दूर ही जाने लगेंगे। हजार अलग अलग तरीके के बहाने आपको देंगे कि वो इसी वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। इसलिए लोगों को मत बदलो। एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ, कई बार लोगों को आप सही नहीं कर सकते, कई बार पार्टनर ही गलत होता है, कई बार वो लोग ही गलत होते हैं, तो उनके नज़रिए को बदलने की कोशिश भी मत करो।
ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं एक एक मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।